आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान को अल्टीमेटम दे दिया गया है 4 देशों के द्वारा। ये अल्टीमेटम दिया है कि अगस्त के महीने में आपको परमाणु डील पर बातचीत शुरू करनी पड़ेगी और इसे अंतिम रूप देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भारत की तरफ से अपने जो रहवासी हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई है? अमेरिका की तरफ से भी एक एडवाइजरी इसके पहले एक हफ्ते पहले जारी कर दी गई थी। लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जो अभी शांति छाई हुई है वो समाप्त होकर एक बार फिर से मिसाइलें चलने वाली हैं, एक बार फिर से ड्रोन अटैक होंगे, एक बार फिर से हमला होगा और युद्ध की आहट क्या सुनाई देने लगी है? क्यों ये एडवाइजरी जारी की गई है, इसी को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और सबसे पहले जो अगस्त की जो टाइमलाइन दी गई है उसके बारे में क्या खबर है सर? देखिए पुनीत, अगस्त की टाइमलाइन दी गई है 31 अगस्त 2025। ये वो तारीख है जो यूरोप ने और जो उनकी पार्टीज है, बेसिकली 6 पार्टी नेगोशिएशन था पहले वो, तो उन्होंने कहा कि भाई 31 अगस्त तक इस मामले को सुलझाइए, ईरान से कहा है। और अगर ये मामला 31 अगस्त तक नहीं सुलझा तो इसके बाद उस पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और कड़े कर दिए जाएंगे। और फिर ये जो बातचीत है, एक तरह से ये माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है न्यूक्लियर टॉक्स में। अब ईरान का कहना क्या है? ईरान का कहना वही है, रेटरिक जो उन्होंने पहले कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बट हमें कुछ चीज़ें चाहिए, यानी कि एक गारंटी चाहिए कि हम पर दोबारा अटैक नहीं होगा। दूसरा, ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको पूरी तरीके से बंद हम नहीं करेंगे, पीसफुल पर्पज़ के लिए या अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम इसको चालू रखेंगे। आप बशर्ते उस पर बात कर लें, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब के बारे में ज़रूर बात कर लेंगे हम कि बनाएं या ना बनाएं, बट पीसफुल पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, उस पर बात हम नहीं करेंगे। तो दीज आर 2 कंडीशंस जिनके बारे में ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो अभी चूँकि समय कम है और ऐसा कोई बयान ईरान की तरफ से नज़र नहीं आ रहा कि जो उसकी पोजीशन है वो कुछ हल्की हुई है, तो ये मुझे लगता है कि बातचीत जो है फेल हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, मैं ये अभी तक इसको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ अमेरिका ईरान से चाहता है कि बातचीत करे, 5-6 दौर की बातचीत भी हुई, फिर बातचीत ख़त्म हुई, उसके बाद हमला हो गया, फिर युद्ध विराम हो गया, फिर बातचीत की बात हो रही है। लेकिन ईरान शुरुआत से एक बात पर कायम है और उसने कहा कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेंगे नहीं, एक बात। दूसरी तरफ 60% से ज़्यादा एनरिचमेंट अगर उसके पास है और अमेरिका की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि वो 3-4% ही काफ़ी है अपनी जो ऊर्जा ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। तो ईरान जब ये साफ कर दे रहा, अभी भी ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम बातचीत तो करेंगे लेकिन एनरिचमेंट को लेकर कोई बातचीत या समझौते की हम सोचते भी नहीं है, विचार भी नहीं करते हैं। तो फिर बातचीत किस बात को लेकर? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि एनरिचमेंट ईरान ने धमकी दी है कि हम इसको जो लेवल है 60, 70, 90% तक लेके जाएंगे। ये एक उन्होंने धमकी दी है अगर हमारे पे सैंक्शन नहीं हटाए। देखिए, पूरा मामला फंसा हुआ है अभी भी। देखिए, ईरान जो गेम चल रहा है उसका गेम क्या है? उसका गेम ये है कि भाई पूरी दुनिया को मैं ये बताता रहूं कि मेरे पास न्यूक्लियर इनरिच मटेरियल है और जो लड़ाई हुई है उसमें कुछ भी मुझे नुकसान नहीं हुआ। ईरान ये पूरी दुनिया को बताना चाहता है। अमेरिका को ये डर है कि आज नहीं तो कल 6 महीने में ईरान अगर अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट 90% तक लेके चला गया तो वो एटम बम बना लेगा। और अगर उसने ऐसा कर लिया, उसमें कामयाब हो गया, तो फिर दुनिया के लिए पूरा खतरा है। और फिर उसमें अमेरिका की अलग से बदनामी होगी कि आपने तो अटैक किए थे, B-2 बॉम्बर भेजे थे, उसके बाद भी ये सब हुआ। तो ये 2 धारी तलवार होगी अमेरिका के लिए। ईरान को कैसे रोके, और अगर ये न्यूक्लियर मटेरियल वो बनाने लगा या बनाता रहा तो भी अमेरिका के लिए मुसीबत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब इस उस पे पहुंच चुकी हैं कि ईरान के साथ बातचीत हो तो भी प्रॉब्लम, बातचीत ना हो तो भी प्रॉब्लम। मामला फंसा हुआ है। मतलब ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका और इजराइल दोनों को फंसा दिया है। फंसा दी, बिल्कुल है वो। उसने कहा है कि भाई देखो, अमेरिका दावा भी कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है कि हमने, अगर आपने बर्बादी कर दिए
तो फिर बातचीत शुरू करने में क्या दिक्कत है? हाँ, दूसरी बात नहीं, लेकिन वो तो ईरान इस माहौल में को भी बनाना चाहता है ना कि भाई आपने जो बमबारी की उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा यूरेनियम इंटैक्ट लेकिन है। तो वो ठीक है, ईरान बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका भी इस रिपोर्ट को लेकर कंफर्म नहीं है कि उसने किया कि नहीं किया। नहीं, वो मतलब तो उसका उसने किया जरूर, लेकिन नुकसान कितना किया ये कंफर्म नहीं है उसके पास। देखिए ये कंफर्म नहीं है। और ईरान का जो एक ब्लफ था, बेसिकली जो ब्लफ ये था कि भाई हमने अपना न्यूक्लियर मटेरियल जो था बम बनाने के लिए वो पहले ही निकाल लिया था, वहाँ से हटा दिया था। अब ये जो ईरान का दावा है इसका तोड़ आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे कुछ मालूम नहीं है कि क्या उसने न्यूक्लियर मटेरियल हटा लिया था, क्या नहीं हटाया था, सच्चाई क्या है, किसी को नहीं मालूम। हर आदमी हवा में तीर छोड़ रहा है। तो वही बात घूम के आ जाएगी कि अगर न्यूक्लियर मटेरियल ईरान ने हटा लिया था और अगले 2-3 महीने में ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट 90% लेवल पे लेके चला जाएगा, तो फिर ईरान को रोकना मुश्किल होगा पूरी दुनिया के लिए। तो इसमें ये जो 4 देश बताए जा रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये 4 देश जो हैं, ये तो मानकर चल रहे हैं कि जो अमेरिका ने नुकसान करने की कोशिश की शायद उतना ना हो और ईरान ऐसा कर जाए, तभी तो वो कह रहे हैं कि अगस्त में आप कर लो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अभी 4 देश हैं। याद है आपको जो 2015 में जो समझौता हुआ था ईरान के साथ, वो 6 पार्टी नेगोशिएशन थी। हाँ। उसमें 6 पार्टियां थी। आज ये घट के उसमें रूस और चाइना हट चुके हैं। तो अब जो 4 मुल्क बचे हैं उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी है। अब इनके ऊपर दारोमदार हैं कि ये 4 कंट्री जो हैं किसी तरह इनके जरिए मतलब ईरान पर दबाव डाला जाए, साम दान दंड भेद कैसे भी, और इस मामले को मतलब बातचीत करके न्यूक्लियर मटेरियल वाला जो मसला है, मतलब एटम बम बनाने वाला जो मामला है, उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक बीच में एक खबर हवा में उड़ी थी कि रशिया यानी कि पुतिन भी ईरान को कह सकते हैं कि आप अपना एनरिचमेंट ख़त्म करिए या कम करिए और बातचीत की मेज़ पर आइए, ऐसे खबर उड़ी थी एक। देखिए पुनीत, ये 2015 की बातचीत है जब ईरान के साथ समझौता होता है, तो उसमें रूस की एक अहम भूमिका थी। अभी की अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो अभी रूस को अलग थलग कर दिया भी गया है और खुद रूस भी यूक्रेन की वजह से इस मामले में बातचीत में नहीं है। तो बगैर रूस के वो जो 2015 का समझौता था वो रूस में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो मुझे लगता है कि बगैर रूस और चाइना के कॉन्फिडेंस के ईरान कोई भी समझौता नहीं करेगा। एस्केलेशन के हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जैसे अगस्त की टाइमलाइन दे दी है इन्होंने, तो सितंबर या अक्टूबर में, क्योंकि ये 4 मुल्क हैं, इसमें इजराइल का तो नाम है नहीं और मुख्य इसमें खेल करने वाला वो इजराइल है। तो क्या इजराइल फिर इंतज़ार कर रहा है सितंबर या अक्टूबर का, तैयारी उसकी ऐसी हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये तो हमने कहा भी है अपने वीडियो में कि अगर बड़ा युद्ध का इम्कान है, मतलब एक बड़ा जो लड़ाई हो सकती है वो 1 साल में हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि किसी दिन अचानक से एक खबर आए कि अगस्त या सितंबर में या सितंबर अक्टूबर में इजराइल या अमेरिका की तरफ से कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स को और निशाना बनाया गया। अच्छा। तो ये खबर आ सकती है। इसमें कोई जब भी ये खबर आए सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि दुनिया की नज़र इस पर है। हाँ, मतलब भारत भी एडवाइजरी क्यों जारी कर रहा है? अब भारत की एडवाइजरी आई, कल देर रात आई, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जो नागरिक हैं वो ईरान ना जाएं, ट्रैवल ज़रूरी ना हो तो ना करें। तो उसकी वजह यही है कि भी हालात उतने सामान्य नहीं हुए हैं और ईरान अगर कुछ फिर से कोशिश करता है, देखिए ईरान के लिए जीने या मरने का प्रश्न है। ईरान अगर एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा तो वो उसका सर्वाइवल का भी अब इशू बन गया है। तो अब मुझे लगता है कि ईरान अब ये सोच रहा है कि अब मुझे बनाना ही है एटम बम। 12 दिन की जंग के बाद तो ये और तय हो गया। बिल्कुल, हमने यही पुराने वीडियो में बताया था कि ईरान अब पहले तो शायद उस तेज़ी से ना बनाता, लेकिन अब बनाने की 1000% कोशिश करेगा, 1000%। वो अब बनाने की ज़रूर कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपने समझा कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। भारत ने भी एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी कर दी है, अमेरिका 1 हफ्ते पहले जारी कर चुका है। 4 मुल्क ऐसे हैं जो ईरान को ये कह रहे हैं कि आपको कोई समझौते पर पहुंचना पड़ेगा, वरना कूटनीतिक तरीके से इसका हल निकाला जाएगा या फिर सैंक्शंस आपके ऊपर और लादे जा सकते हैं।
ये एक प्रकार से अल्टीमेटम दिया गया है ईरान को, और ईरान के भी अब अस्तित्व का सवाल बन गया है। लेकिन ईरान किस तरीके से इसका जवाब देता है ये तो देखना होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि हम एनरिचमेंट खत्म करने या बंद करने पर बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत करना है ठीक है, लेकिन इस बात का भरोसा देना पड़ेगा कि आप इस बीच कोई हमला नहीं करेंगे, फिर नया कोई युद्ध नहीं छेड़ेंगे। हम बातचीत करने के लिए तो तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये हालात युद्ध के एक बार फिर से बन रहे हैं, और कब तक ये हालात बन सकते हैं? ईरान किस तरीके से इसका जवाब देगा? आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं।